देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की हार ने पार्टी को संगठन के स्तर पर भी नुकसान पहुंचाया है। चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के भीतर घमासान छिड़ गया है। पार्टी के दो दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोलने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग इस बयानबाजी का मजा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर आपसी खींचतान और बयानबाजी तेज हो गई है। खास तौर पर मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का आपसी विवाद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई। इस पर भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर हार का ठीकरा फोड़ा। इसके जवाब में पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल उठा दिया कि पहले वो ये बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। इस पर भाई वीरेंद्र बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने बिना नाम लिए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो कई बातें सार्वजनिक कर देंगे। खामोश। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है। इसलिए खामोश। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति 80 से कर रहा हूं और तुम राजनीति क्या करता था, नहीं करता है, मैं सब जानता हूं। और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए होश हवास में रहो और हैसियत में रहो। कांग्रेस का भी मानना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं संगठन कमजोर हुआ है। ऐसे में अगर आरजेडी में इसे लेकर चर्चा चल रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यह सिर्फ आरजेडी की हार नहीं, महागठबंधन की हार है। राजद में जो नया ताज़ा बयानबाजी चल रही है वो उनका अंदरूनी मामला है, और वो लोग अपना संगठन में बातें करें, विचार करें, मंतव्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सियासी हार हुई है उसमें महागठबंधन के सहयोगी के तौर पे हम लोग भी चाहेंगे कि राजद के अंदर खाने में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे और सब कुछ अनुशासित तरीके से आगे बढ़ता रहे। माना जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक जन स्वराज की ओर ट्रांसफर हो गया। इसी वजह से साल 2025 की तुलना में आरजेडी के वोट शेयर में 63% की भारी गिरावट दर्ज हुई। इसमें तेजस्वी यादव की चुनावी अभियान से दूरी ने अहम भूमिका निभाई। सत्ता पक्ष के लोग भी ये बात जानते हैं, इसलिए अपनी हार के बावजूद आरजेडी में मचे घमासान को और हवा दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और जदयू विधायक श्याम रजक का कहना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय जनता दल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब बारात आई तब कोहरा रोकने का, और चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे। तो ये लोग जो हैं, जब समय होता है उस समय यूरोप में गुलछर्रे उड़ाते हैं, और सिर्फ टाइम पास के लिए चुनाव के 2 दिन पहले आकर के सिर्फ ये शो करते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से मेहनत करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें अब गर्त में चली गई, अब कोई भविष्य नहीं है। ये कहते रहे, कोई इसका कोई मैं जितना जानता हूं उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी तो शुरुआत है।
अभी तो ट्रेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। इतनी बड़ी घमासान होगी कि राजनीति के इतिहास में शायद औरंगजेब और शाहजहां भी कौन हो जाए इस लड़ाई में। बांकीपुर में करारी हार के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर सीधे निशाना तो साध नहीं सकते, इसलिए उनके करीबियों पर निशाना साध रहे हैं। इस वजह से नेताओं की आपसी बयानबाजी तेज हो गई है और आरजेडी को संगठनात्मक तौर पर और ज्यादा नुकसान की संभावना दिख रही है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, बार बार आरजेडी की हार, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे फिर विधानसभा के उपचुनाव में हो, और इसके बाद कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है, कोई बैठक करने को तैयार नहीं कि हम हारे क्यों, जमानत क्यों जब्त हो गया। अभी 5 महीना पहले उस सीट पर चुनाव हुआ था, 50,000 वोट आए, इस बार जमानत भी नहीं बचा सके। तो चीज़ें तो उस समय तो ये कहा जा रहा था ईवीएम में आपने ये कर दिया, आपने 10,000 रुपये दे दिया, इस वजह से हम लोग हार गए। अभी तो ऐसा कुछ में नहीं था, तो अब इस बार जमानत नहीं बचा पाए, तो आपस में ही भिड़ गए समीक्षा करने के बजाय। दीपक जी, आपको याद है बचपन में जब 6-7 साल के हम लोग होते थे, स्कूल से छुट्टी होती थी तो एक गुड़ का मिठाई जब हम लोगों को मिल जाता था, खुशी खुशी हम लोग खाते हुए आते थे घर, कहते थे कि मिठाई बहुत अच्छा मिला, ज्यादा मिठाई मिला, कितना खुश होते थे। अरे भाई, समीक्षा की बात छोड़िए, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इस बात से खुश है कि बीजेपी हार गई। तेजस्वी यादव का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया उठा के देखिए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, अरे भाई बीजेपी के खिलाफ मैंडेट हुआ है, बीजेपी हारी है, हम हारे हैं ये तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा। समीक्षा पर एक शब्द नहीं बोले, अभी तक समीक्षा की कोई बात नहीं आई, अभी तक मीटिंग कॉल नहीं हुआ। मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, 3:05 हो रहे होंगे हमें लग रहा है अभी, जब हम आपसे लाइव चैट कर रहे हैं तो कोई बैठक नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ जो विधायक हैं, एस्टीमेट कंपनी के माफ करेंगे प्राकलन समिति के वो सभापति भी हैं, बड़ा पद उनको मिला हुआ विधानसभा में सभापति में, और लालू यादव के करीबी भी हैं। तेजस्वी यादव के साथ अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले जिस दिन आपको विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस दिन वो साथ थे। भाई वीरेंद्र का ये कहना है कि आप अपने अगल बगल चाटुकार लोगों को हटाइए, अच्छे लोगों को लीजिए, अच्छे लोगों से विचार विमर्श कीजिए, अच्छे लोगों से संगठन बनाइए। बस उनका कहना है कि हम तो लोकदल के समय से हैं, हम तो ये बात तो मरगूब जी मेरे ख्याल से आरजेडी के तमाम लोग जो लालू जी के साथ काम कर चुके हैं वो भी बोलते हैं, हालांकि कुछ लीडर नहीं बोलते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। पटना के तमाम पत्रकारों से भी आप पूछते होंगे, मिलते होंगे, तो ये बात तो कहा जाता है ना कि लालू यादव इतने बड़े लीडर रहे, केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री, चारों सदन के नेता रहे, इसके बावजूद भी उनसे मिलना बहुत आसान था लोगों के लिए, आसानी से चले जाते थे वो, और हर व्यक्ति, हर पत्रकारों को पहचानते थे। तेजस्वी यादव से मिलना है, बाइट लेना है तो कितना दिन परेशानी होता है लोगों को, कितने लोगों से पैरवी करना पड़ता है, ये तो जग जाहिर है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर से किडनी का इलाज करा कर लौटे तो उनको डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने तक आप लोगों से दूर रहें। मैं गवाह हूं, मैं जहां लाइव आपको दे रहा हूं वो लालू प्रसाद यादव का पुराना घर है, मैं गवाह हूं। 20 दिन के बाद लालू यादव ने सुबह और शाम लोगों से मिलना शुरू कर दिया, और अभी तक जब तक लालू प्रसाद यादव इस घर में थे, शाम में 5 बजे के बाद लोगों की लाइन लगती थी, लालू यादव सभी लोगों से मिलते थे। और ज्यादा नहीं जाइए, 1 महीना पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान जाइए, तेजस्वी बैठे हैं और उदय नारायण चौधरी ने तो तेजस्वी के सामने कह दिया कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमसे लोग आकर के शिकायत करते हैं कि आप लोगों से नहीं मिलते हैं, आप इंटरेक्ट कीजिए लोगों से। और मैं बात खत्म करूंगा, मैं अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में गया था पब्लिक ओपिनियन के लिए। राष्ट्रीय जनता दल का वो कोर वोटर जो कभी लालू को छोड़ने वाला, उसने कहा कि भैया क्या करें, तेजस्वी यादव हमसे नहीं मिलते हैं,
हम लोग घर के बाहर से चले जाते, पता चलता 3 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए। तो जनता से जो इंटरेक्ट है, जो लालू यादव का इंटरेक्ट था, हाँ, वो इंटरेक्ट टूटा। ये स्वीकार कर रहे हैं राजद के बड़े नेता। जो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, उनको लगता है हम पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन भाई वीरेंद्र ने बोल दिया, कहा नहीं, अच्छे लोगों को रखिए, जनता से मिलिए, हम लोग विचार विमर्श करेंगे, अब जनता से हम लोग मिलेंगे। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मरगुप जी, क्योंकि मुझे याद है, मैं अब नाम उस व्यक्ति का नहीं लूंगा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, एमएलए भी रहे, और आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर हैं वो। मतलब उनसे मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि तेजस्वी जी से मिलना है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें भाई नहीं मिलने के लिए मिल रहा है, हमें नहीं समय मिल रहा है उनसे मिलने के लिए, जो उनके आगे पीछे लोग बैठे हैं वो हमें समय नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप कहाँ से मिल पाइएगा। तो वो स्थिति है तेजस्वी यादव, उनके बड़े लीडर भी नहीं मिल पा रहे हैं, जो लालू के ज़माने में एक बड़ा वोट बैंक रखते थे, जिस क्षेत्र में गए जी अपने नाम के सहारे 10-10, 12-12 विधानसभा सीट निकलवा देते थे। दीपक जी एक बात बताइए, बीजेपी को अभी कोई जरूरत है बिहार में? कोई जरूरत नहीं। 85 से 90 सीट, 201 सीट सरकार 202 में आप एक तो चला गया प्रशांत किशोर के पास, 201 सीट। अब बताइए बीजेपी ने कितनी बड़ी बैठक कर ली अभी तुरंत, 2 घंटे तक बैठक चली है। बिल्कुल। और बैठक में सिर्फ एक ही थीम था, भले और आगे कार्यक्रम उसका, लेकिन बैठक में थीम था बांकीपुर क्यों हारे, जवाब दीजिए। दिल्ली से पूछा जा रहा है बांकीपुर हार के जिम्मेदार कौन है, किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, कहां कहां। और सुनिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, बूथ वाइज पूरा कलेक्शन हो रहा है, किस मंत्री के किस किस इलाके में जिम्मेदारी थी और वहां बीजेपी की हार हुई, बूथ पर हार हुई, जवाब दीजिए, आप बताइए। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लोगों का कहना कि हम लोग 25 आदमी है, 24 तो एक तो निकल गए, फैसल रहमान हुआ ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल में, वो तो जाते हैं क्या में लोगों से मिलते हैं। उसके बावजूद तो सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं का मानना है कि अभी समय है, अभी भी कम बैक हो सकते हैं हम लोग। लालू यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया हुआ है, लेकिन अब फैसला तो नेता तेजस्वी यादव को करना है, राबड़ी देवी जी को करना है। लालू यादव की तबीयत आपको खराब है, हमको पता, अभी इलाज करा के आए हैं, बहुत ज्यादा बाहर निकल भी नहीं रहे, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है। बिल्कुल। तो अब लालू प्रसाद यादव थोड़े फोकस करेंगे पूरे पार्टी पे, फोकस आपको करना है। बिल्कुल। लेकिन देख लिया अभी तक कोई कॉल नहीं है। तो अब सवाल यह है, राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल कम बैक कब करेगी, कब सोचेगी कम बैक करने के लिए। आप स्वाभाविक सी बात है, समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े भाई वीरेंद्र का यही कहना है कि समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे लोगों को पास में रखिए, अच्छे लोगों के साथ विचार विमर्श होनी चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको आप रखिए, उससे क्या आपत्ति है। और हम लोग एक बार फिर जनता से इंटरेक्ट हों, जनता के लिए दरवाजा खोलिए और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। हम लोग का वोट बैंक बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत है, हम लोग कम बैक करेंगे। चल ठीक है। लेकिन अब देखिए 2-4 दिन इंतजार कीजिए, देखिए तेजस्वी यादव जी की प्रतिक्रिया क्या पाती है। चलिए ठीक है मरगुप जी, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, दोनों नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है आपसी में। भाई वीरेंद्र ने कहा समीक्षा होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम ये सीट हारे क्यों हैं, नए लोगों को जोड़ा जाए, जो पुराने लोग हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे भी सुझाव लिया जाए। इन तमाम बातों को लेकर भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी बातों को रखा है।